अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपके मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं डस्का में और आप जानते हैं कि NA-75 में इलेक्शन कंटेस्ट होने जा रहा है दोबारा से और इलेक्शन की गहमा गहमी है और 10 अप्रैल जो है वो फाइनल डेट है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। तो आइए आज हम इस पैटर्न पर, आज हम इस डे पर डिस्कस करते हैं और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी भी तारीफ़ की मुहताज नहीं, क्योंकि चौधरी इकबाल सथरा जो चेयरमैन हैं उनके बेटे हैं और समाजी सियासी कानूनदान होने के साथ साथ सियासी वर्कर भी हैं और दबंग किस्म के तर्जमान हैं PTI के चौधरी नुमान इकबाल म्यू साहब और सदर हैं UC सथरा के। आइए उनसे डिस्कस करते हैं कि NA-75 के हवाले से उनकी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैडम साहब आपका बहुत शुक्रिया, बल्कि आपके चैनल GM न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें इज्जत बख्शी है। आप NA-75 के इस रीपोल इलेक्शन के हवाले से हमारे पास तशरीफ़ लाई हैं, हमारी आवाज़ और हमारा मौक़िफ़ जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए आप तशरीफ़ लाई हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी। वेलकम वेलकम नुमान साहब। नुमान साहब, सबसे पहले मैं आपकी राय लूँगी इस बात पर कि NA-75 का यही इलेक्शन 2018 में जो हुआ था और अभी जो आपको पता ही है कि जो इलेक्शन ज़िमनी हुआ है, जो हो चुका है, जिसके बारे में कंप्लेंट्स थी और दोबारा से रीपोल हो रहा है। आप मुझे ये बताइए कि अगर कंपैरिजन करें 2018 का और लास्ट मंथ का इलेक्शन है, तो आपकी क्या राय है कि इसमें आपको डिफरेंस क्या नज़र आया? मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो 2018 का इलेक्शन था उसमें हमारे कुछ जो PTI के साथी थे, वर्कर थे, जिसमें खसूसी तौर पर हाजी अमानुल्लाह अवान साहब थे जो बड़े सरगर्म कारकुन थे। उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा। उसके बाद चौधरी अब्दुल वहीद म्यू साहब हैं, उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा था, जिसकी वजह से PTI को 2018 के इलेक्शन में काफ़ी हद तक जो है नुकसान हुआ था। लेकिन जो इलेक्शन 2021 में हुआ है ज़िमनी इलेक्शन, उसमें माशाल्लाह से हाजी अमानुल्लाह अवान साहब भी हमारे साथ थे, उसके साथ अब्दुल वहीद म्यू भी साथ थे और उसका रिजल्ट आपने देख लिया। रिजल्ट जो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग को अच्छे मार्जिन से जो है यहाँ पे शिकस्त दी। लेकिन चले जो भी मामलात हुए, अदालतों का हम एहतराम करते हुए 10 तारीख को इंशाल्लाह ताला रीपोल में भरपूर तौर पे हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह ताला नून लीग को इस चीज़ का बता देंगे कि जो NA-75 है, डस्का की जो आवाम है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है। इंशाल्लाह ताला 10 तारीख को भरपूर तौर पर जो है हम कैंपेन भी चला रहे हैं। जो 10 तारीख को रिजल्ट आएगा वो आपको बताएगा कि NA-75 में 2018 में और 2021 में क्या तब्दीली आई है। इसका रिजल्ट ही आपको इंशाल्लाह ताला इसका जो है ना बता देगा कि क्या लोगों के दिलों में क्या इमरान खान की मोहब्बत है या नहीं है। जो अपोजिशन इस टाइम कर रही है महंगाई है, ये है, वो है, इस सारे मौक़िफ़ का, इस सारे प्रोपेगेंडे का इंशाल्लाह ताला जवाब अवाम 10 को देगी। बल्ले पे भरपूर मोहरे लगा के इमरान खान को जिता के, चौधरी अली असद मल्ली को जिता के इंशाल्लाह ताला फतह का दिन जो है इंशाल्लाह ताला होगा 10 तारीख हमारे लिए। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए, कुछ कॉमन पीपल्स जो हैं आपके इलाका के, आपके जो भी हैं, मतलब कुछ बासर रसूख और कुछ आम जो है हर शख्स की ये ज़ाती राय है कि इलाका नून लीग का गढ़ है, इलाका नून लीग का गढ़ है। आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब अबाउट दैट कि अगर नून लीग का गढ़ है तो क्या मतलब बाकी कोई इसमें कंटेस्ट नहीं कर सकता इलेक्शन, और अगर करेगा तो वो अपने आप को किस तरह से एलेबोरेट करेगा आवाम के सामने, या अपने आप को किस तरह से आवाम के सामने रिप्रेजेंट करेगा जिससे उसकी जो शख्सियत है वो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन हो, जैसे कि लोग चाहते हैं। मैं माज़रत के साथ मैं आपकी इस राय से इत्तेफाक नहीं करता। आप देख सकती हैं कि 2018 का रिजल्ट और 2021 का रिजल्ट जो 19 को हुआ है, 19 फ़रवरी को जो इलेक्शन हुआ है उसका रिजल्ट ने बता दिया है कि ये गढ़ जो है इमरान खान का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। और NA-75 की जो यूथ है उसकी जो मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, NA-75 की यूथ ने अपना बड़ा रोल जो है ना अदा किया है। यहाँ पे पढ़े लिखे तबके की जो है ना तादाद ज़्यादा है। लोग समझते हैं कि ये लोग चोर लुटेरे हैं, इन्होंने किस तरह करप्शन की, किस तरह बाहर अपने फ्लैट्स बनाए, किस तरह जो है अपनी औलाद को नवाज रहे हैं, अपनी औलाद के लिए सोच रहे हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं सोच रहे। इमरान खान एक ऐसा शख्स है जिसे मैं ज़ाती तौर पर, जहाँ तक मैंने उन्हें स्टडी किया, गरीब का दर्द रखने वाला शख्स है। लोगों ने इस चीज़ को फील किया, लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। आपने देख लिया है रिजल्ट जो आया है, पिछला मार्जिन देख लें और आप 2021-19 फ़रवरी का मार्जिन देख लें कि किस तरह लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। लोगों ने अली असद मल्ली साहब को प्रमोट किया है, लोगों ने अली असद मल्ली साहब का साथ दिया है। और आप देख सकते हैं अब मेन बात यह है कि यहाँ पे 19 फ़रवरी का जो इलेक्शन हुआ है वहाँ पे नून लीग की
टोटल कैनेडा के इलेक्शन लड़ा है। ऐसे ही है, ठीक है जी। और ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इलेक्शन लड़ा गया वो हमारी तरह के लोकल जो वर्कर्स हैं निचली सतह पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई क़यादत नहीं आई। आप माशाल्लाह मीडिया से आपका ताल्लुक है, आपकी हर खबर पे नजर है, आपकी हर चीज़ पे नजर है। आपको इसका बेहतर अंदाजा है कि नून लीग के जितने भी MP MN एक एक गली में एक एक मोहल्ले में आए हैं, लेकिन हमारी जो माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स है उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, उसका रिजल्ट आपके सामने। अच्छा, अगर कंपेन की बात की जाए तो आपको क्या लगता है मोहतरमा नशीन साहबा की कंपेन जो है उनके वर्कर्स और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जितने भी साबिक MNAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, सारे ही आपके डस्का में मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं स्टिल और वर्क कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा उनको क्या इतनी ही हार्ड कंपेन की ज़रूरत थी कि तमाम मिलकर जो है जदोजहद कर रहे हैं? मैम आपका इस सवाल मैं दोहरा देता हूँ, जैसे कि आपने पहले मुझसे सवाल किया है कि वो लोग ये समझते हैं कि NA-75 नून लीग का गढ़ है, यहाँ पे और कोई कैंडिडेट की जो है ना आ नहीं सकता, जीत नहीं सकता। अगर उनके दिल में ये है कि ये नून लीग का गढ़ है तो उन्हें क्या जरूरत है कि घर जाए, एक एक MP एक एक MNA एक एक घर जा रहा है। अगर इतना ईजी था वो घर बैठते इलेक्शन लड़ते लोगों पे। असल में उन्हें पता है कि पिछले 30 साल से 25 साल से उनकी हुकूमत थी वहाँ, उन्होंने पता है, उन्हें ये चीज़ का अंदाज़ा है कि हमने लोगों को डिलीवर नहीं किया। लोग हम पे भरोसा नहीं करते, लोग तब्दीली को वोट देना चाहते हैं, लोग इमरान खान को वोट देना चाहते हैं और लोगों ने साबित भी किया। और इंशाल्लाह ताला 10 तारीख को फिर दोबारा लोग ये चीज़ साबित करेंगे कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, इमरान खान के साथ है, अली असद मलिक के साथ है और इंशाल्लाह फतह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही होगी इंशाल्लाह। अली असद मलिक साहब जो हैं एक दफ़ा पहले PMLQ के प्लेटफॉर्म से आपके मिनिस्टर रहे हैं आपके इलाके में, तो उनकी कारकर्दगी को और ज़ाहिर शाह साहब की 41 ईयर की कारकर्दगी का अगर कंपैरिजन किया जाए तो आप बैसियत कानूनदान और बैसियत वर्कर आप अपनी क्या राय देंगे? मैं समझता हूँ कि जो ज़ाहिर शाह साहब मरहूम अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता करे जी, उनकी जो कारकर्दगी है ना पिछले 20 से 25 साल की, उनकी 20-25 साल की कारकर्दगी से अली असद मलिक साहब की जो 5 साल कारकर्दगी वो बहुत बेहतर थी। हमारे इलाके में डेवलपमेंट के काम हुए, बिजली जिन गाँवों में जिन इलाकों में बिजली नहीं थी उन इलाकों में बिजली जो है उन्होंने पहुंचाई है, जो है रोड्स बनवाए हैं, गलियां नालियां बनवाई हैं। उसके अलावा तालीम के असल में मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि यार रसूलुल्लाह ये दुनिया बहुत बुरी है। आपने कहा बेशक ऐसे ही है। एक आया उसने कहा आधी ठीक है आधी गलत है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। एक आया उसने कहा दुनिया ही बुरी है, तो आपने कहा कि ऐसे ही है। साहब अगर आपने पूछा ये क्या मामला है, आपने फरमाया जो शख्स जैसा था उसने अपनी राय ऐसे दी है। ठीक है। अब मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि अली असद मलिक साहब एक पढ़े लिखे बाशऊर, ना तो करप्शन है, कोई बंदा PP 41 से लेके PP 42, 3 और NA-75 में अली असद मलिक साहब से सिंगल पर्सन बंदा उठ के ये नहीं कह सकता कि वो करप्ट है। उनके 5 साल मिनिस्ट्री का जो दौर है उसमें कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि उन्होंने पैसे लेके किसी का काम करवाया है, पैसे लेके किसी को भर्ती करवाया है। ज़ाहिर शाह साहब मरहूम साहब का जो आस्थाना आलिया जी वहाँ पे चिरागी चलती थी, हर शख्स को पता है कि वहाँ पे क्या मामला होते थे। क्या किसी शख्स की कोई नौकरी है दर्जा 4 तक की इवन के 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए लेकर उन्होंने जो है लोगों को लगवाया। लोग इस चीज़ को समझते हैं, लोग इस चीज़ को समझते हैं। मल्ली साहब पढ़े लिखे होने के नाते वो तालीम की तरफ बहुत फोकस कर रहे हैं और मल्ली साहब वाहद कैंडिडेट NA-75 के हैं जिन्होंने तहसील डस्का में यूनिवर्सिटी के क़याम का जो है ना आवाज़ उठाई है, जो इस जदोजहद में लगे हुए हैं कि यूनिवर्सिटी जो है ना अपना हमारे इधर डस्का में बने। ज़ाहिर शाह साहब ने 25 साल 20 साल हुकूमत की है यहाँ पे। उनकी कोई एक तकरीर, कोई एक मुझे कोई जलसा नून लीग का कोई वर्कर दिखा दे जिसमें उन्होंने कहा हो कि मैं डस्का में यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। वो सिर्फ वो काम करते थे जहाँ से कमीशन मिलते थे। मलिक साहब वो काम नहीं करते जहाँ से कमीशन मिले। मलिक साहब वो काम करते जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए हो। आवाम पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे होंगे तो बाशऊर होंगे ना। अब हमारे हल्के में माशाल्लाह से पढ़े लिखे नौजवानों की बहुत ज़्यादा तादाद है, जिसकी वजह से लोग PTI को लाइक करते हैं, PTI को पसंद करते हैं, जिसकी वजह से आपने टर्नआउट पिछला देख ही लिया है कि PTI को कितने वोट मिले हैं। 18 का कंपैरिजन कर लें और आप ये 21 का कंपैरिजन कर लें। मैं कहता हूँ कि सारी चीज़ों को छोड़ दे 10 को आप इस चीज़ का रिजल्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। 10 तारीख को लोग बल्ले पे मोहर लगाएंगे, बाहर निकलेंगे। लोगों के अंदर गुस्सा है, लोगों को इस चीज़ का एतराज़ है कि हम जीते थे, हमने PTI को वोट दिया है। ठीक है जी, अदालत उज़्मा ने जो फैसला दिया है हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला 10 तारीख को बल्ले पे मोहरें लगेंगी और अली असद मलिक साहब इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे। अच्छा, क्या आपको लगता है कि मोटिवेशन की ज़रूरत है या और स्टिक होने वाला है इलेक्शन? नहीं, मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, लोग पहले से मोटिवेट हो चुके हैं। लोगों के पास सिर्फ एक मैसेज जो है ना वो कन्वे करने की ज़रूरत है। लोगों को अभी तक कन्फ्यूजन है कि इलेक्शन ये क्या हुआ है। हम भी जो है तो बाज़ औक़ात ऐसे जो केसेस होते हैं उनके फैसले इतनी जल्दी नहीं आते, आप भी इस चीज़ को बेहतर जानती हैं। लेकिन इसका हमें कोई इशू नहीं है, इसका PTI के वर्कर पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि हमें एक दफ़ा फिर से मौका मिला है इन्हें इस चीज़ का जो है ना बताने का
कि NA-75 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ बन चुका है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। इंशाल्लाह ताला 10 को लोग ये चीज़ साबित भी करेंगे इंशाल्लाह। सही। लास्ट में आप अपने ही PP41 और NA-75 की आवाम और स्पेशली यूथ के नाम क्या मैसेज कन्वे करेंगे? मैं अपने NA-75 की पूरी आवाम, जो मेरी यूथ के जो नौजवान मेरे साथी मेरे भाई हैं, उनके लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज ये है कि आपने एक तो घबराना नहीं है। पहली बात, जैसे हमारे लीडर कहते हैं कि घबराना नहीं है। दूसरा, आप लोगों ने ये काम सबसे पहले करना है कि 10 तारीख को जो है ना अपने वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक लेके जाना है। ठीक है, उन्हें बताना है कि ये आपका एक राइट है, ये आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है अपने इस हल्के की हालत को तब्दील करने का। पिछले 20-25 साल से जो हमारे हल्के की हालत है, जो सड़कों की हालत है, गैस का जो काम है, डेवलपमेंट का काम है और अपना तालीम के जो मामला है वो आपके सामने है। सेहत का जो हाल है, इस सब की बेहतरी अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोग वो हैं जिस पे इमरान खान ने पिछले 20-22 साल से जद्दोजहद की, मेहनत की, सिर्फ और सिर्फ के यूथ के लिए। एक यूथ ही है जो इमरान खान को मजबूत कर सकती है। अगर हम लोग मिल के इमरान खान को मजबूत करेंगे तो मेरा ये ईमान है, मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला ऐसा लीडर ना आया था ना आएगा। हमें चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने ऐसा लीडर दिया है तो इसका साथ दे, इसके साथ चले और उसके जो है ना हाथ मजबूत करें इंशाल्लाह ताला। यूथ जो है ना, मेरी पहले भी यूथ ने, मेरी जो टीम है, मेरी यूसी की जो टीम है, उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया और मैं इंशाल्लाह ताला अब भी वो पुरजोश हैं, पुरुमीद हैं। और इसी तरह से जिस तरह से हमने 2021 का ज़िमनी इलेक्शन लड़ा है, इसी तरह ये रीपोल वाला इलेक्शन भी इसी तरह लड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला रियासत मलिक साहब को यहाँ से कामयाब करवाएंगे। और यूथ ही है जो इंशाल्लाह ताला उनको भरपूर साथ देगी इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, अवामी राय में आपने चौधरी नुमान साहब की राय सुनी और बहुत अच्छे से मैसेज कन्वे किया है कि यूथ किसी भी माशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और प्राइम मिनिस्टर साहब वो शख्सियत हैं जिनके बारे में अगर हमने राय ली है मुखालिफिन से तो उन्होंने भी कहा है कि ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन। तो ऑब्वियसली एक मौका, जैसे कितने सालों से बाकी पार्टीज़ को मौका मिला है, इनको भी एक मौका मिलना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या PTI अपने इस शेड्यूल में जो वो चेंज के मद में सामने आ रही थी, क्या उस पर पूरा उतरी है कि नहीं। 2.5 साल में कुछ हमने देखा, 2.5 साल हमारे पास और हैं मज़ीद देखने के लिए। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।